प्रभातम मेरे प्यारे भैया बहन, आज के अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप सब मनोयोग से पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। पूर्व में हम लोग लिंग पढ़े हुए थे। लिंग में पुल्लिंग की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल को हमने दिया था, उदाहरण को हमने दिया था। उसके साथ में यह भी दिया था कि पुल्लिंग शब्द यदि आपको मिल जाता है, आपको पता नहीं है, तो उसको पहचानने का नियम को भी हमने दिया था कि इस 10-12 सूत्र हमने लिखाया था कि उस सूत्र को याद रखेंगे तो निश्चित ही उस सूत्र के आधार पर वह शब्द सूटेबल बैठेगा और आप पुल्लिंग लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से मैं आपको यह टिप्स देने जा रहा हूं, जो इस टिप्स को, इस थ्योरी को यदि आप याद रखते हैं तो इस थ्योरी के आधार पर जो भी दुनिया का शब्द आपको मिलेगा उस पर स्त्रीलिंग आप सिद्ध कर सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है और वह दूसरा नहीं है। तो आइए मैं आपको इस चैनल में और आज के इस क्लास में यह चीज़ देने जा रहा हूं कि स्त्रीलिंग पहचानने के नियम, पुनः एक बार नोट करें, स्त्रीलिंग पहचानने के नियम फौरन जो है यह खुलेगा और आप देख सकते हैं, परेशानी अपनी दूर कर सकते हैं। आइए तो यहाँ है स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। पहचानने के नियम, स्त्रीलिंग पहचानने के नियम क्या है? छोटी ई, बड़ी ई और री। छोटी, बड़ी ई और री से जो शब्द मिलता है वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ है मती, छोटी आ गया सती, छोटी आ गया बुद्धि, बुद्धि छोटी आ गया, लेकिन फिर नदी बड़ी आ गया। तो इस तरह से ह्रस्व ई और दीर्घ ई जिस भी शब्द में लगा हुआ अंत में मिलेगा वह आप समझेंगे स्त्रीलिंग है। इतना ही नहीं, फिर नदियों के नाम, नदियों के नाम जो होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन उसमें एक मार्केबल पॉइंट होता है कि नदियों में कुछ नदी नद होते हैं, उसमें जल तो बहता है, हम नदी कहने को कह देते हैं, लेकिन वाकई में वह पुल्लिंग शब्द होता है, नद होता है। जैसे आपको ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, व्यास, झेलम, झेलम, सतलज। अगर आता है कि ब्रह्मपुत्र क्या है तो सीधे आप लिखेंगे नद। व्यास क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस तरह सवाल होता है तो सीधे आप लिखेंगे नद यानी पुल्लिंग है। झेलम क्या है तो सीधे लिखेंगे पुल्लिंग है। सतलज क्या है तो स्त्रीलिंग न होकर के वह पुल्लिंग है। ये नद है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरह से दिया जाता है, तब आप पुल्लिंग न लिख करके निश्चित रूप से ये स्त्रीलिंग लिखेंगे। लेकिन फिर अगर पूछता है व्यास क्या है, व्यास क्या है, तो ये आप पुल्लिंग लिखेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो पुल्लिंग है, लेकिन जैसे उसके साथ नदी जोड़ दिया गया, नदी शब्द जोड़ दिया गया, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। और व्यास में नदी नहीं जोड़ा गया है, केवल व्यास लिखा गया है, तो ये हो गया पुल्लिंग। इस पॉइंट को निश्चित रूप से नोट करेंगे आप, इसको VVI टॉपिक के रूप में आप नोट करेंगे, दिमाग में रखेंगे कि दुनिया की सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन
कुछ नदी है, ब्रह्मपुत्र है, ब्यास है, झेलम है, सतलज है, ये सब नद होते हैं, पुल्लिंग होते। सोन है, फिर आ गया सोन नदी जो अपने पटना में है, वह सोन नद है। लेकिन जैसे ही सोन में हम नदी लगाएंगे, नदी शब्द जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अतः हमें जो क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, उस पर ध्यान देना होगा। नदी लगा दिया, ब्यास नदी तो स्त्रीलिंग लिखिएगा, झेलम नदी तो स्त्रीलिंग लिखिएगा, सतलज नदी तो स्त्रीलिंग लिखिएगा। लेकिन पूछता है ब्रह्मपुत्र क्या है तो नद है, ब्यास क्या है तो नद है, पुल्लिंग लिखिएगा। अब चलिए, अब चलते भाषाओं के नाम। जितनी भी भाषाएं अपने यहाँ बोली जाती हैं वह सभी वजह से हिंदी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। संस्कृत क्या है तो देव भाषा है। उर्दू क्या है तो भाषा है। तो जितनी भी भाषाओं के नाम होता है वह सब स्त्रीलिंग होता है। फिर नक्षत्रों के नाम, पृथ्वी, रोहिणी, ये सब जो है, ये अश्विनी, भरणी, ये नक्षत्रों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत संस्कृत शब्द जो होता है, जैसे मैं आपको समझा दूं, बता दूं कि आकारांत संस्कृत शब्द, अब आप हिंदी भाषी यदि है तो आपको परेशानी होगी कि आकारांत क्या होता है। आकार जोड़ अंत, आकार जोड़ अंत, यानी जिसमें जिस शब्द के अंत में आकार हो, इसमें से और निकल गया और ये और मिल करके आ हो जाता है और आ चला जाता है रॉ पर, तो क्या बन जाएगा आकारांत, यानी जिसके अंत में आ लगा हो। जैसे सुधा, 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 सुधा अंत में आया गया। राधा अंत में आया गया। रेखा अंत में आ गया। ये अंत में आज जो आ जाता है वह क्या होता है स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। फिर नकारांत, जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो, जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे वेदना, वेदना अंतिम में आ गया वेदना। फिर है आपको हम बता दें नकारांत, यानी कि नौ जो आता है वह क्या हो जाता है। फिर अरबी फारसी, अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं, अरबी फारसी के शब्द वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पालिश, अरबी फारसी के शब्द में अंत में तलविश जो आता है वह हो जाता, जैसे पालिश हो गया, पालिश, मालिश। अरबी फारसी के शब्द में तलविश आता है तो वह क्या हो जाता है स्त्रीलिंग होता है। फिर है तो प्रत्यय जो होता है, किसी शब्द में तो प्रत्यय लगा हुआ है अरबी फारसी के शब्दों में तो वह स्त्रीलिंग होता है। अरबी फारसी के शब्दों में तो प्रत्यय लगा हुआ होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे इज्जत, इज्जत, इज्जत हो गया तो अंत में आ गया। कीमत, कीमत, इज्जत, कीमत। नफरत अंतिम में आ गया, नफरत, अर्थात
अंत में तो आ जाता है, वह हो जाता है स्त्रीलिंग। भाववाचक संज्ञा जो होती है वह क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा में वट, तो, हट ये स्त्रीलिंग होता है। जैसे बनावट, मिलावट, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। खटपट, तो आ गया खटपट। तो वट है, तो है, अर्थात वट, तो और हट प्रत्यय जब भाववाचक के संज्ञा में जुड़े होते हैं, अंत में जुड़ा हुआ होता है, तो वह हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द। तो आइए आज स्त्रीलिंग पहचानने के हमने जो नियम आपको बताए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। घर पर बैठे हुए रहें या कोचिंग में रहें या जहाँ भी रहें, यदि आपको परेशानी होती है तो निश्चित ही मेरे सरस्वती ज्ञान पुंज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित आपकी समस्या हमारी चैनल दूर करेगी। मैं विश्वास करता हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को देखें और हिंदी, संस्कृत संबंधित व्याकरण और किताब की जो जानकारियाँ हैं आपको मेरा चैनल आप तक पहुँचाते रहेगा। आज के इस वर्ग में इतना ही, फिर अगले वर्ग में हम मिलेंगे। इतना ही नहीं, मेरे चैनल के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होते रहेगा, लेकिन स्वयं मेरा अपना कोचिंग संस्थान भी चलता है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।